ये कैसे मुमकिन है, ये चमत्कार कुछ आपकी समझ में आता है? ये इलेक्शन कमीशन कौन से जबरदस्त ट्रेंड लोगों से ये करवा रहा है फॉर्म 47 फिल? सुमीना देखें, इसके लिए कोई भी एक्सरसाइज नहीं की गई थी, ना कोई तजर्बा किया गया था। आज जो डैशबोर्ड वहां लगा हुआ है वहां पर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर जो हैं अस्कर हयात वहां पर मौजूद हैं, और उसको जब क्लिक किया जाए जिस पर ग्रीन हो जाता है किसी भी हल्के को, उसका मतलब ये होता है कि वहां का पूरा रिजल्ट आ चुका है। उसको जब क्लिक किया जाए तो नीचे जो फॉर्म 47 निकलता है वो किसी और का निकलता है, वो उस कैंडिडेट का नहीं निकलता, वो किसी और का निकलता है। इस तरह के वहां पर जो है वो चमत्कार हो रहे हैं। ये जो ईएमएस है, उससे पहले जो कहा जाता था आरटीएस जो है वो बैठ गया, ईएमएस जो है वो खत्म, वो तो बिल्कुल नाकाम हो गया है। और आज इलेक्शन एक्ट की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी हुई है, क्योंकि आज 10 बजे तक जो है वो इलेक्शन एक्ट के तहत तमाम रिजल्ट जो है वो आ जाने चाहिए थे, और इस वक्त जो है वो 1:32 हो चुके हैं, रिजल्ट्स नहीं आए। और अभी तक 200 हल्के ऐसे हैं कौमी असम्बली के जिनके रिजल्ट्स जो हैं वो अभी तक नहीं आए। ये वो रिजल्ट्स हैं जिनको नोटिफाई होना है, जिनके पर जो है वो जो इंडिपेंडेंट हैं या जमातें हैं उन्होंने पोजीशन लेनी है। अभी किसी को जो है वो पता ही नहीं है कि वो उसकी पोजीशन क्या है। किसी को जो है वो एक खबर आती है वो हार गया है, दूसरे दफा फौरी तौर पर खबर आती है वो जीत गया है। रात को वो हार रहा था, अभी वो जीत रहा है। अब जब रिजल्ट्स जो हैं वो 1-2 बजे तक नहीं आए थे और उसके बाद रिजल्ट्स आने का सिलसिला बंद हो गया, तो उस वक्त किसी भी मीडिया के नुमाइंदे को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई, ना ही किसी को एक्सेस दी गई। चलिए मैं इस पर आपसे दोबारा भी पूछती हूँ, क्योंकि आपने बहुत सारे इलेक्शंस कवर किए हैं, क्या इस तरह की सिचुएशन पहले भी हुई है? इस पर मैं आपसे जवाब भी लेती हूँ, लेकिन अदनान भट्टी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और जैसे मैं 130 हल्का ने 130 के फॉर्म से 47 की बात करी थी, तो उनकी कुछ डिटेल्स हैं उनके पास। अदनान, क्या क्या चमत्कार बता रहा है ये 47 फॉर्म 47? जी, NA 130 में जो फॉर्म नंबर 47 था 47, उसने कई सवालात को जन्म दिया है, क्योंकि डॉक्टर यास्मीन राशिद और नवाज शरीफ आमने सामने और तगड़ा मुकाबला ये हुआ है। फॉर्म के मुताबिक डाले गए टोटल वोट 2,93,693 है, तो फिर दुरुस्त वोटों की तादाद 2,94,043 कैसे हो गई है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। फॉर्म NA 130 के मुताबिक 650 वोट मुस्तरद किए गए, और 47 जो फॉर्म है इलेक्शन कमीशन जराये के मुताबिक कहा जा रहा है कि ये क्लैरिकल मिस्टेक है या जेली फॉर्म वायरल हुआ है। इसके बारे में तहकीकात की जा रही है, क्योंकि ना तो इस पर RO का नाम दर्ज है, ना उसकी स्टैंप है, और फॉर्म पर जो है वो उनकी स्टैंप के साथ साथ उनका जो नाम लिखा जाता है वो भी मौजूद नहीं है। तो 650 वोट मुस्तरद जब हुए हैं तो टोटल वोट 2,94,043 बनते हैं, लेकिन 2,94,043 लिखा हुआ है फॉर्म 47 के ऊपर, जिस पर ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इस पे अबहम पाया जा रहा है कि शायद अगर ये जो फॉर्म है वो जेली वायरल हुआ है तो इसके मुतालिक तमाम तहकीकात की जाएंगी। लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि NA 130 का ये जो फॉर्म है जिस पर वोटों की गिनती मुकम्मल की गई है, इसमें शायद कोई क्लरिकल मिस्टेक आई है, 4 की जगह 3 लिखना था कि शायद 4 लिखा गया है। तमाम इस हवाले से मुख्तलिफ जायजा लिया जा रहा है, और साथ ही साथ जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उससे भी जो फॉर्म 45 है वो मंगवा लिए गए हैं, क्योंकि सबसे पहले फॉर्म 45 तैयार किया जाता है और उसके बाद फॉर्म 47 जो है वो रिटर्निंग अफसर जो NA 130 के हैं मोहम्मद असगर, जो सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी भी हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट के, तो वहां पे ये अब जायजा लिया जा रहा है। इस दौरान जो हसास अदालत पुलिस की बारी नफरी वो भी यहाँ पे तैनात की गई है। जैसे ही ये फॉर्म 47 जो है वो मंजर आम पे आया, तो सबसे बड़ा इसमें सवालिया निशान ये देखने में आया है कि जब वोटों की तादाद जो है वो कम थी, तो फिर जो वोट डाले गए हैं उनकी तादाद किस तरह ज्यादा हो गई है, इस पर अब हम पाया जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन समेत जो मुतल्लिका तमाम तहकीकाती अदारे हैं उन्होंने इसकी छानबीन शुरू कर दी है। जो रिटर्निंग अफसर है मोहम्मद असगर सेक्रेटरी इरिगेशन, उनसे भी ये तहकीकात की जा रही है कि उनके पास जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर फॉर्म 45 लेकर आए हैं, जिस पर तमाम जो उम्मीदवारों के वहां पे नुमाइंदगान शरीक होते हैं उनके दस्तखत हैं, तो उसका बगौर जायजा लिया जा रहा है और उसके बाद जो है वो फॉर्म 47 का जो है वो जायजा लिया जाएगा। अभी तक सूरत ये है कि जो तरीके इंसाफ के लोग हैं उन्होंने भी ये कहा है कि ये इलेक्शन जो है NA 130 का डॉक्टर यास्मीन राशिद का, इसको मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, क्योंकि रात गए तक जो यास्मीन राशिद थी उनकी 18,000 कुछ लीड थी और नवाज शरीफ की 13,000 वोटों की कुछ लीड थी, तो इसको
मद्देनजर रखते हुए जब फॉर्म जो है ये 47 सामने आया है तो इसमें एक जो नंबर है वो इजाफी डाला गया है, जिस पर मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात का जायजा लिया जा रहा है और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जितने भी पोलिंग स्टेशन में तैनात थे उनको और रिटर्निंग अफसर जो है उनको बिठाकर अब एक कमेटी जो है वो उनसे पूछ कर रही है। जी चलिए, शुक्रिया आपका अदनान भट्टी। मियां शाहिद, आपको लग रहा है ये इस तरह के और भी कई मसाइल, बहुत सारे लोग फॉर्म्स लेके घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए जी हमारे पास तो फॉर्म है सारे और रिजल्ट जो है वो कुछ और बताया जा रहा है, तो ये आपको लग रहा है कि बहुत सारे नताइज जो हैं ये अभी वापस पलट सकते हैं? क्योंकि अगर सबूत उनके पास हैं, 45 फॉर्म एक बहुत बड़ा प्रूफ है, तो हर जगह पे उसको साबित करना इतना आसान नहीं होगा कि रिजल्ट बदले जाएं अगर मुबैना तौर पर ऐसा कुछ हो रहा है। समीना, एक चीज़ याद रखेंगे, जो यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार जितने भी जीते हैं इनमें से बड़ी तादाद वकला की है और वकला जो हैं वो पूरा रिकॉर्ड भी रखते हैं और कानून को भी जानते हैं और आइन को भी जानते हैं और इलेक्शन एक्ट को भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। अभी अली बुखारी थोड़ी देर पहले उनका एक वीडियो जो है वो सामने आई जिसमें उन्होंने अपने सामने पूरे फार्म 45 जो थे 40 रखे हुए थे और उन्होंने कहा कि ये सारे फार्म मेरे पास हैं और उसके मुताबिक मेरी लीड इतनी बनती है और मैं इतनी लीड से जीत रहा हूँ, लेकिन वो हारे हुए हैं और वहाँ से खुर्रम नवाज जो हैं उनको वो जीत गए हैं। अब उनके पास फार्म 45 मौजूद हैं। सलमान अकरम राजा जो हैं उनके पास फार्म 45 मौजूद हैं और वो जब किसी भी फोरम में रखेंगे सामने रिकॉर्ड, तो उस रिकॉर्ड को तो देखा जाएगा ना, उसको तो फिर उसको दोबारा जो है वो सम अप किया जाएगा, उसमें जो है वो सामने आ जाएगी, पानी का पानी और दूध का दूध हो जाएगा। तो ये कोई इतना आसान नहीं है इस दफ़ा और ये बड़ा मुश्किल काम है इसको जो है वो छुपाना या इस तरह के अगर नताइज आ रहे हैं तो उस नताइज को नोटिफाई करना इलेक्शन कमीशन के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए फोरम बहुत ज़्यादा हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अलावा सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा मामला, सुप्रीम कोर्ट तक ये सारे वकला जो हैं तकरीबन सुप्रीम कोर्ट के वकला हैं और ये सुप्रीम कोर्ट में पेश होते रहे हैं, इनको पता है आइन और कानून क्या कहता है, इलेक्शन एक्ट क्या कहता है और किस तरह इलेक्शन जो है वो होते हैं और इलेक्शन में कवानीन की खिलाफ वर्जी हो तो उसको किस तरह जो है अदालतों में जाके फाइट किया जा सकता है। ये सारा इनको जो है वकला को पता है और ज्यादा तादाद जो है वो वकला की ही है, इसलिए ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मियां शाहिद, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, आपने बहुत से इलेक्शंस कवर किए होंगे, ये आपको हम हमेशा देखते हैं कि बेज़ाब्तगियां भी होती हैं, लोग क्वेश्चन भी करते हैं, धांधली के इल्जामात भी लगते हैं, कुछ सीटों के नताइज भी मशकूक होते हैं, लेकिन जो ये अभी इस वक्त हो रहा है ये इस तरह का कोई एग्जाम्पल नजर आता है आपको पहले कि जी ये हम कंपेयर कर सकते हैं कि वाकई ऐसा इतना लेट ऐसे पहले भी हुआ था? देखिए, मैंने 2008 से लेकर अब तक सारे इलेक्शन जो हैं वो खुद कवर किए हैं, ये भी कल जो है वो पूरा कवर किया है इलेक्शन। 2008 से लेकर अब तक जितने भी इलेक्शन कवर किए उसमें दो सोर्स होते हैं एक रिपोर्टर के लिए और किसी नुमाइंदे के लिए, कि वो एक मरकजी ऑफिस होता है किसी भी जमात के कैंडिडेट का और दूसरा जो सोर्स होता है वो आरओ ऑफिस होता है। दोनों के रिजल्ट्स जो हैं उसको कंपाइल किया जाता है और फिर रिजल्ट जो है वो अपनी स्क्रीन पर दिए जाते हैं और ये बड़ा स्मूथ चलता था पहले मामला। जब इसको कवर किया जाता था तो जाके पहले वहां से हर पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आता था, वो उसको एक पूरी लिस्ट बनाई जाती थी और फिर आरओ ऑफिस के रिजल्ट से उसको टैली किया जाता था और वो